last class we were discussing on punctuations and we have already done full stop, question mark and comma. Now next one is inverted comma. Next one is inverted comma. तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहां किया जाता है? फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का फर्स्ट यूज होता है टॉपिक, हेडिंग और टाइटल। टॉपिक, हेडिंग और टाइटल्स को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को। जनरली इसका जो यूज किया जाता है किसी भी बात को या किसी भी वर्ड को स्पेशल शो करवाने के लिए, उसका यूज करते हैं। इसके लिए करते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज। सच एग्जाम्पल, द भगवत गीता। द भगवत गीता। जब हम इसका यूज टॉपिक, हेडिंग या टाइटल के लिए करेंगे तो इन टू का यूज नहीं करके ओनली वन का करेंगे। जब भी हम इनका यूज टॉपिक, हेडिंग या टाइटल्स के लिए करेंगे तब इसको दो की जगह ओनली वन का यूज करेंगे। द भगवत गीता, द रामायण, नेक्स्ट जो इसका यूज होता है इन्वर्टेड कॉमा का, नेक्स्ट जो यूज होता है वो किसी की बात को या जनरली यू कैन से रिपोर्टेड। तो सेकंड जो यूज इसका लिखते हैं someone's speech जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात कही जाती है, जैसे महात्मा गांधी said, do or die। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। जब भी किसी के द्वारा कोई बात कही गई है, पहले के समय में कही गई है या अभी कहीं कोई का अभी किसी ने कुछ कहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए समवंस स्पीच, किसी ने कुछ कहा है उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरीके से हम उसका यूज करेंगे। महात्मा गांधी से डू और डाई। इन भगवत गीता द कृष्णा सेड कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो इस तरीके की जो बात होगी उसको हम कहां लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज है अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट वन इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का जो फर्स्ट यूज है, अपोस्ट्रोफी का जो फर्स्ट यूज है वो होता है पॉजिटिव केस में।
पॉजिटिव केस या टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप। एक्सप्रेस रिलेशनशिप, जिन हिंदी सेंटेंस या हिंदी वर्ड्स को बोलने के लिए जिनके बीच में हम का के की यूज करते हैं। का के की, राम का भाई, श्याम का पेन, निकिता की बुक। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनको अगर अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि हम उसको प्रीपोजिशन के थ्रू करेंगे तो उसमें यूज करेंगे ऑफ। यदि हम उसको प्रीपोजिशन के थ्रू लिखेंगे तो किसका यूज करते हैं, ऑफ का। सिस्टर ऑफ श्याम, पेन ऑफ राम, बुक ऑफ निकिता, इस तरीके से। और जब हम उसी को अपोस्ट्रोफी के थ्रू लिखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, मैंने एक प्रीपोजिशन के थ्रू लिखा है बुक ऑफ निकिता, बुक ऑफ निकिता। इसी को यदि मैं अपोस्ट्रोफी लगा के लिखूं तो निकिता बुक, निकिता's बुक, निकिता's बुक, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस ऐड हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल, ब्रदर ऑफ श्याम, ब्रदर ऑफ श्याम। इसी को अगर अपोस्ट्रोफी लगा के लिखूं तो श्याम्स ब्रदर, श्याम्स ब्रदर। राघव's pen, राघव's pen। फादर मोबाइल, फादर्स मोबाइल। इस सब में अपन ने किसका यूज किया है, अपोस्ट्रोफी एस का। एक ही चीज को अगर अपन बोले तो इट इज मोबाइल ऑफ माय फादर, और उसी को अपोस्ट्रोफी के साथ बोले तो फादर्स मोबाइल, इट इज माय फादर्स मोबाइल या दिस इज माय फादर्स मोबाइल। तो उन्हीं चीजों को अपोस्ट्रोफी के साथ लगाने में क्या हो जाएगा, बीच वाला ऑफ हट जाएगा और जो पीछे का जो है वो आगे आ जाएगा और आने वाला पीछे। नेक्स्ट जो अपोस्ट्रोफी का यूज होता है वो होता है किसी को भी सॉर्ट करने के लिए, किसी को सॉर्ट करने के लिए। इसको इरेज कर देते हैं। फर्स्ट रूल, पॉजिटिव केस में टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप, जैसे कि बुक ऑफ निकिता, इसको अपोस्ट्रोफी के साथ क्या लिख देंगे अपन, निकिता's बुक। ब्रदर ऑफ श्याम, श्याम्स ब्रदर। राघव पेन, पेन ऑफ राघव, राघव's पेन। फादर्स मोबाइल, मोबाइल ऑफ फादर्स। यदि हम ऑफ का यूज करते हैं प्रीपोजिशन के थ्रू तो ऑफ आएगा, और अगर ऑफ को हटा देते हैं, ऑफ को रिमूव करके किसका यूज कर सकते हैं अपन, अपोस्ट्रोफी का। सेकेंड इसका यूज होता है वो होता है टू डू शॉर्ट, टू डू शॉर्ट। किसी भी वर्ड को शॉर्ट में लिखने के लिए किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी का। जैसे कि अपन एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे कैन नॉट, कैन नॉट। लेकिन इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, कांट। कैन नॉट को कैसे लिख दिया, कांट। एक और देखते हैं, आई विल, आई विल।
को क्या बोलते हैं? आई। आई है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? आई हैव। तो किसी को भी अगर शॉर्ट में लिखना है इस तरीके के वर्ड्स को, जनरली इनका जो यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ड्स को ही शॉर्ट में करने के लिए करते हैं। इसके अलावा भी कई वर्ड्स हैं जिनको शॉर्ट में करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो कैन नॉट को क्या बोल सकते हैं? कान। आई विल को आई हैव को आई हैव। तो इस तरीके से इनको शॉर्ट में करने के लिए किसका यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफी का। Next one is exclamation mark. Exclamation mark. सिंबल क्या हो जाएगा? ये exclamation mark का यूज क्या करते हैं इसका? टू एक्सप्रेस फीलिंग। टू एक्सप्रेस फीलिंग। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज क्या होता है? फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग को शो करने के लिए। किस कंडीशन में? वंडर। टू एक्सप्रेस फीलिंग और वंडर, यानी कि किसी भी बात को लेके या किसी चीज को देख के जब आप सरप्राइज हो जाते हो, जब आप सरप्राइज हो जाते हो उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितनी खूबसूरत है ये। वाओ। What happened? What happened? So what a surprise! What a surprise! तो एक्सप्लेनेशन मार्क का हम यूज कहाँ करेंगे? जहां किसी बात को लेके, किसी चीज को लेके हम क्या हो जाए? वंडर हो जाए, सरप्राइज हो जाए। समथिंग आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन। समथिंग आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन। वेयर वी यूज एक्सप्लेनेशन मार्क। Next one is hyper. Next one is hyper, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं डैश। इट्स अ हाइपर। इसका यूज कहाँ करते हैं? जनरली टू वर्ड्स को ऐड करने के लिए। जनरली इसको टू वर्ड्स को ऐड करने के लिए या फिर किसी एक ही वर्ड को अगर ऐड करना है तो उस कंडीशन में इसका करते हैं। जैसे लिखते हैं, चलो तो क्यों यूज करते हैं? टू ऐड वर्ड्स और सेंटेंसेस। टू ऐड वर्ड्स और सेंटेंसेस। हाउ? लेट्स सी एग्जांपल। पार्ट टाइम। पार्ट टाइम। टाइम टेबल। पार्ट टाइम, टाइम टेबल। तो अपन ने क्या किया है? टू वर्ड्स को
हाइफन के थ्रू एक कर दिया है और अब इनका एक ही सेंस निकलता है। पार्ट मीन्स हिस्सा, टाइम मतलब समय। अब इसका पूरा मीन निकालने तो क्या हो जाएगा, आधे टाइम के लिए। टाइम टेबल, टाइम मतलब समय, टेबल मीन्स या तो ये मेज से लेते या फिर टेबल का मतलब होता है कोई भी सारे, तो इसको पूरा बोलेंगे तो टाइम टेबल तो समय सारे। तो इस तरीके से टू वर्ड्स को हाइफन के थ्रू कनेक्ट करके उसका एक मीन निकाला जाता है। नेक्स्ट इसको यूज करते हैं सेंटेंसेस के लिए। किसी भी सेंटेंस को ऐड करने के लिए जनरली आपने कई बार देखा होगा कि अपनी जो नोटबुक का जो या फिर किसी भी पेज का ये जो पेज होता है, जैसे अपन अगर किसी को ऐसे लिखे आई एम गोइंग विथ, अब आपने WI यहाँ लिख दिया है लेकिन TH यहाँ पे नहीं आया है, तो उसी को ये शो करने के लिए कि आगे जो लिख रहे हो वो इसी का पार्ट है। विथ माय फादर, विथ माय फादर। तो उस सेंस में जब आपका कोई वर्ड, सेंटेंस का कोई वर्ड यहां तक लिखने के बाद हाफ रह जाता है और उसका नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हो, तो उस कंडीशन में इसको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, हाइफन का। इन द लास्ट हाइफन यूज करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो वर्ड है यहाँ पे जो नीचे लिखा है वो उसी का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज स्लेस। नेक्स्ट वन इज स्लेस। स्लेस का जो यूज होता है उसका यूज करते हैं अपन और के सेंस में। किसके सेंस में, और इसको हिंदी में बोलते हैं या, और या। राम और श्याम, राम और श्याम। मोबाइल और लैपटॉप, मोबाइल और लैपटॉप। इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स। तो या के सेंस में स्लेश का यूज कहां करेंगे, या के सेंस में और या के सेंस में। राम और श्याम यानी कि दोनों में से एक, मोबाइल और या लैपटॉप दोनों में से एक, इंग्लिश और मैथ दोनों में से एक। जबकि दो में से एक को इंडिकेट करना हो तो पंक्चुएशन मार्क के तौर पर हम किसका यूज करेंगे, स्लेश का। अगर अपन प्रीपोजिशन की बात करें या कंजक्शन की बात करें, कंजक्शन के द्वारा जो इसको ऐड किया जाए तो किसके थ्रू करेंगे अपन, और के द्वारा। और के थ्रू इनको ऐड किया जाता है, राम और श्याम, यानी कि या तो राम या श्याम। लेकिन उसकी जगह पर अगर पंक्चुएशन मार्क का यूज करेंगे तो किसका करेंगे, स्लेश का। इसी के साथ अपना जो पंक्चुएशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट। आपके इस पंक्चुएशन मार्क के टॉपिक के साथ में एक और चीज ऐड है, वो है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का यूज कहां का किया जाता है, तो फर्स्ट यूज होता है वो होता है इसका फर्स्ट लेटर ऑफ, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है उसका, जो फर्स्ट लेटर होगा किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक। तो यहां का टी क्या है, कैपिटल। तो किसी भी टाइप का सेंटेंस हो उनको लिखते टाइम फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। सेकंड,
origin words, इंडियन origin words, ऐसे वर्ड्स जिनकी उत्पत्तियां जो इंडिया की है प्रॉपर, जिनको वर्ल्ड ने इंडिया से अडॉप्ट किए हैं, उन वर्ड्स का हमेशा फर्स्ट लेटर, चाहे वो कहीं पे भी लिखे, फर्स्ट पे हो, बीच में हो या लास्ट में हो, फर्स्ट प्लेस पे हो, मिडिल में या लास्ट प्लेस पे, उनको हमेशा ही अपन कैपिटल लेटर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी said नमस्ते इंडिया। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नमस्ते इंडिया। नमस्ते वर्ड इंडियन ओरिजिन है, नमस्ते वर्ड इंडियन ओरिजिन है, और इस वजह से इसको अपन कहीं पे भी लिखेंगे तो क्या यूज करेंगे? इनका फर्स्ट लेटर यानी कि एन ऑलवेज कैपिटल होगा। जैसे अपन अपने राजस्थानी फूड की बात करें तो दाल बाटी चूरमा अपना लोकल वर्ड है, लेकिन पूरा वर्ड इसको इसी वर्ड से यूज करता है, तो उस कंडीशन में ये जो लिखेंगे उसका जो क्या होगा? दाल बाटी और चूरमा, दाल बाटी चूरमा। फर्स्ट लेटर कैपिटल। पर्सन्स नेम या यू कैन से प्रॉपर नाउन, यू कैन से प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होती है उनको हमेशा किसमें लिखेंगे अपन? कैपिटल लेटर्स में। एग्जाम्पल रमेश, सुरेश, गंगा, हिमालय, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो या इंडियन वर्ड जितने भी हैं उन सबको किसके थ्रू लिखेंगे यहाँ पर? कैपिटल लेटर्स के साथ। इनको आप प्रॉपर नाउन बोल सकते हो, ये सारी प्रॉपर नाउन है। इसी के साथ अपना जो टॉपिक है वो